यो कमरे में कैसे कैसे स्टैचू रखे हुए से और इनके नीचे यो कहाँ ते आया से वो भी लिखा होया से जापान, इटली, अमेरिका एटसेट्रा। वाओ! आस्था बड़े ध्यान और हैरानी से सब देख रही थी, क्योंकि भले ही वो पहले भी इस कमरे में आई थी, लेकिन उसने अब तक किसी भी चीज ने ध्यान से नोटिस को नहीं करया था। उसने अपने लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ लिया और उसमें से कॉटन निकाल के अपना घुटना एंटीसेप्टिक से साफ करने लगी। तभी आस्था दर्द ते कराते हुए बोली, यो इतना जल क्यों रहा से? ना आस्था, यो तो करना ही पड़ेगा, और फिर इस तरह किसी और के घर में बीमार होने का रिस्क भी कोन्या ले सकती तुम। आस्था ने घाव साफ करने के बाद उस पे एक ट्यूब और बैंडेज लगा दिया। अपने पैर पर मरहम पट्टी करने के बाद आस्था ने अपने लोअर ने ऊपर तक फोल्ड कर लिया, लेकिन अब तक उस पे खून के धब्बे लग चुके थे जो साफ दिख रहे थे। आस्था खुद से बोली, अब इस दाग ने छोड़ आस्था, तुम सो जाओ। सब कुछ भुला के आस्था सीधी जाके बेड पे लेट गई, क्योंकि वो बहुत थक चुकी थी और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई। रात के 2 बजे अरमान वापस सिंघानिया मेंशन में आया। कमरे में आते ही उसकी नज़र सबसे पहले आस्था पे पड़ी, क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था। वहां सिर्फ एक हल्की सी डिम लाइट चल रही थी, जिसमें आस्था का चेहरा साफ दिख रहा था। लेकिन आस्था का चेहरा देखते ही अरमान का दिल नफरत पे भर गया और वो सीधा बाथरूम में चला गया, क्योंकि उसके हाथों और कपड़ों पे हर जगह खून ही खून लगा हुआ था। कुछ देर बाद अरमान शावर लेके बाहर निकलने लगा। अचानक उसकी नज़र बाथरूम के कोने में फर्श पे पड़ी, जहां खून लगा हुआ था। अरमान की कंफ्यूजन का कोई ठिकाना को नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तो उस तरफ गया ही कोना, फिर यहाँ खून कहाँ ते आया? तभी अरमान ने याद आया कि यहाँ ते जानते पहले उसने आस्था ने धक्का दिया था। अरमान ने खुद ते कहा, मतलब इस छोरी ने चोट लगी से। अरमान के दिमाग में यूँ ख्याल आया, लेकिन अगले पल उसने अपने इस ख्याल ने झटक दिया और बोला, हाँ, अगर इसे चोट लगी भी से तो मन्ने इस देखे। अरमान बेपरवाही ते जल्दी बाथरूम ते बाहर आ गया। एक बार फिर उसकी नज़र ना चाहते हुए भी आस्था पे जाके ठहर गई। बार बार उसका मन कर रहा था कि वो जाके देख ले कि आस्था ने चोट कहाँ लगी से। इसीलिए उसने रूम की एक लाइट ऑन कर दी। आस्था के आँखन पे जैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा, अचानक वो नींद में ही बेचैन होने लगी। उसने अपने हाथ से अपनी आँखें ढक ली। अरमान उसके साइड में जाके खड़ा हो गया और उसने बड़े ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखने लग गया। इस वक्त आस्था इन कपड़ान में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरमान की नज़र उस पे जाके ठहर सी गई थी। फिर जल्दी उसने आस्था ने ब्लैंकेट से कवर कर दिया और धीमी आवाज़ में बोला, अगर इसे चोट लगी से या इसके घाव ते खून भी निकल रहा से तो मन ने इससे कुछ खास फर्क को नहीं पड़ना चाहिए। यूँ सोचते हुए बिना आस्था की परवाह करे अरमान बेड के दूसरे सिरे पे जाके लेट गया और लेटते ही वो भी गहरी नींद में सो गया। इधर एक अंधेरी हवेली के छोटे से कमरे में, जहां बस एक दिए की लौ जल रही थी, वो आदमी हाँफते हुए पहुंचा था, जिसने कुछ देर पहले अरमान से बुरी तरह पिटाई खाई थी। उसने आज जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें सामने बैठे आदमी ने बता दी और आखिर में डरते हुए बोला, वहाँ डेविल किंग आया था, उसी ने सारी छोरियां ने रेस्क्यू करवाया से। तभी वीर रायचंद ने अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस करा। जैसे ही उसने मुड़ के देखा तो एक अधेड़ उम्र की औरत उसके सामने खड़ी थी। उसने वीर से कहा, वीर शांत हो जा। वो वीर ने शांत होने खातिर कह रही थी। वीर ने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा और गुस्से में लंबे कदम भरता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे में जाके तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, डेविल किंग, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे कोन्या छोड़ूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतन कोन्या दूंगा, बिल्कुल भी कोन्या, कभी भी कोन्या। यो कहते हुए वीर रायचंद ने अपना फ़ोन उठाया और किसी ने कॉल करी। पता लगाओ यो डेविल किंग किस बिल में छिपा बैठा से। आज तक इस डेविल किंग ने हमारे हर मामले में टांग अड़ाई से। अब मैं इस डेविल किंग ने किसी भी कीमत पे को ना छोड़ूंगा।
तुम्हें हर हाल में इस डेविल किंग ने ढूंढ के निकालना ही होगा। आज तक अरमान यानी डेविल किंग की पहचान सबके खातिर एक सीक्रेट थी। किसी ने भी यो को ना पता था कि शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया, जो सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक है, वो असल में ही डेविल किंग भी है, जिसका लोगन में अलग ही तरह का खौफ है। शहर के सारे लोग डेविल किंग का नाम सुनते ही बुरी तरह कांप जाया करते थे। वीर रायचंद ने नफरत से बोला, मैं कसम खाऊं कि मैं किसी भी कीमत पे डेविल किंग तक पहुंचूंगा और उसने मिटा दूंगा। कि वीर जान पागा कि यो डेविल किंग और कोई कोन्या बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया ही है। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।